Hello students, welcome back to your BA third year English literature class. Today I will teach you paper first history of English literature. In today's session I will describe Renaissance and Reformation part 2. In previous class I have already described about the Renaissance. In this class I am going to describe and given the points related to the Reformation. When, why and who. Okay, let's start. Reformation was a significant religious and political movement which dawned in most of the European countries in the 16th century in order to reform the ways of the Catholic Church. The Reformation, these are the questions. First of all, start to this video, you ask to yourself, when it was start 1500 में हु लूथर कैल्विन किंग हेनरी एट्थ ये रिफॉर्मर थे, इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था. वेयर लूथर इन जर्मनी, कैल्विन इन जिनेमा, हेनरी इन इंग्लैंड एंड द प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड आइडियाज ऑल ओवर द यूरोप. वाई ये रिफॉर्मेशन क्यों हुआ? Why is the big question in second year history, the reasons, the causes. See the next slide for why. Ask yourself question about the information of the slides before you move on. What was the Reformation? These are the keywords. इसमें कौन कौन से वर्ड आपके मोस्टली यूज होंगे, आप उनको देखिए जरा. Christian, protest, reform. The Reformation was a spirit in the Christian church. It happened because people were unhappy about the church. They protested and wanted to reform Christianity. They are called Protestant because they protested and started a new religion. It is called the Reformation because they set out to reform the church. Christian humanism. Emphasis is on early church writings that provided answers on how to improve society and reform the church. Less emphasis on pagan works from ancient Greek and Rome. Drew the Hebrew and Greek texts of the Bible and the writings of the church fathers. Emphasized education and power of human intellect to bring about the institutional change and moral improvement. Writings led to criticism of the church, thus leading the Reformation. These are the chief causes of Reformation. Revolt. Reformation क्यों हुआ? रिवोल्ट ये क्यों हुआ था? इसके जो मेन कारण थे वो मैंने आपको शॉर्ट में पॉइंट में दे दिए हैं. करप्शन ऑफ द कैथोलिक चर्च, द प्रोटेस्ट सेट्स इन, द स्प्लिट ऑफ द चर्च, द सपोर्ट ऑफ रेनेसां ह्यूमनिस्ट, transportation of the Bible. These are the main causes which are responsible for the Reformation revolt. एग्जैक्टली तो इसका मतलब होता है धर्म शुद्धि आंदोलन. जिस तरह से ये आपके ज्ञान के क्षेत्र में हुआ था, ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है, ज्ञान आपका कला के क्षेत्र से हो सकता है, लिटरेचर के क्षेत्र से हो सकता है, साइंस के क्षेत्र से हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र से हो सकता है, हर फील्ड से हो सकता है. किसी भी फील्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा रेनेसां के अंतर्गत आता है, रिबर्थ जो हुआ है. और रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन में धर्म शुद्धि आंदोलन में मतलब जो धर्म में जो रूढ़िवादिता थी उनको दूर किया गया है. बाय द अर्ली 1300s मैनी यूरोपियंस थॉट द चर्च हैड बिकम टू पावरफुल एंड वेल्दी. ऐसा माना जाता है कि चर्च बहुत पावरफुल और वेल्दी था, मजबूत था 13वीं सेंचुरी के लगभग. कंप्लेंट्स एंड अनहैप्पीनेस विद द चर्च लेड टू रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कॉल्ड द रिफॉर्मेशन. जो कंप्लेंट, जो शिकायतें होती थी और जो नाराजगी थी विद द चर्च के साथ में जुड़ी हुई धर्म से संबंधित रिफॉर्म मूवमेंट जो हुआ था उसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं. जो देखो कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं. हो सकता है वो आज के समय में सही हो लेकिन आगे चलकर उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां नजर आ रही. दिमाग जैसे डेवलप होता है, जैसे बुद्धि का विकास होता है, उसी तरह से उसमें चेंजमेंट होना चाहिए. लेकिन जो डिक्टेटरशिप अगर चली रहती है तो क्या होता है, फिर उसके विरुद्ध विद्रोह चलता है. विद्रोह होता है, विद्रोह होने के बाद फिर उसमें कुछ ना कुछ आंदोलन होता है. आंदोलन होने के बाद वो जो मूवमेंट कहलाते हैं उन्हीं को नाम दिया जाता है. इसी तरह से इसको रिफॉर्मेशन का नाम दिया गया था. द रिफॉर्मेशन बिगेन इन व्हाट इज नाउ जर्मनी.
पीपल थॉट रिलीजियस ऑफिशियल हैड लॉस्ट साइट ऑफ देयर रिलीजियस ड्यूटी। लोगों को ऐसे लगने लगा था कि जो रिलीजियस ऑफिशियल्स हैं वो लोग अपनी उन्होंने देखने का नज़रिया उनका बिल्कुल खो गया है। देखिए, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। A German monk named Martin Luther disagreed with the teaching of the Catholic Church। जो आपके ये मार्टिन लूथर जो थे, बहुत बड़े ये लीडर हुए हैं, इन्होंने क्या किया था, ये इसके खिलाफ थे, वो डिसएग्री कर रहे थे, किसके, कैथोलिक चर्च के खिलाफ थे। इन 1517 लूथर नेल्ड अ लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स टू अ चर्च डोर इन विटेनबर्ग, जर्मनी। इन्होंने एक लिस्ट रखी उसके खिलाफ, जर्मनी में, विटेनबर्ग में, चर्च के खिलाफ में। दीज कंप्लेंट्स वर कॉल्ड द 95 थीसेस। ये कितनी थी, 95 थी। लूथर प्रोटेस्ट एंगर्ड चर्च ऑफिशियल्स हु एक्सप्लेड हिम फ्रॉम द चर्च। लूथर ने इसको प्रोटेस्ट किया था और क्रोध में आकर चर्च के ऑफिशियल्स को हु एक्सपेल्ड, जिन्होंने इसको एक्सपेल्ड किया है फ्रॉम द चर्च से ही। ये आपके मार्टिन लूथर हैं जिन्होंने इस चीज को आगे लीडरशिप दी थी। मार्टिन लूथर्स आइडिया। मार्टिन लूथर के क्या विचार थे? ही बिलीव दैट द वे टू हेवन वाज टू हैव फेथ इन गॉड। उनका मानना था कि जो स्वर्ग जाने का रास्ता है वो कहाँ से है, वो भगवान में विश्वास करने से है। ही बिलीव द बाइबल वाज द ओनली अथॉरिटी फॉर क्रिश्चियंस। उनका मानना था कि जो बाइबल की अथॉरिटी है वो केवल क्रिश्चियन के लिए है। मार्टिन लूथर फॉलोवर्स बिकेम नोन एज प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर के जो फॉलोवर हैं उनको बाद में कैसे जाना गया, प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जाना गया है। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द चर्च एंड इट्स टीचिंग। मार्टिन लूथर स्टार्टेड द लूथरन चर्च। मार्टिन लूथर ने एक लूथरन चर्च भी स्टार्ट कर दिया। देखिए क्या होता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कंटेंट क्या है। अदर रिफॉर्मर्स फॉलोड लूथर एंड क्रिएटेड चर्चेस ऑफ देयर ओन। और वो अपना चर्च बनाने लगे। द रोमन कैथोलिक चर्च वॉज नो लॉन्गर द ओनली चर्च इन वेस्टर्न यूरोप। जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा और चर्च वेस्टर्न यूरोप में। कैथोलिक रिफॉर्मेशन। कैथोलिक रिफॉर्मेशन क्या है? देखिए इसमें एक चीज, डिफरेंसेस ऑफ चर्चेस। चर्चेस में क्या डिफरेंस है, प्रोटेस्टेंट होते थे और कैथोलिक होते थे। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जो प्रोटेस्टेंट थे वो लूथर को जो फॉलो करते हुए आए हैं वो लोग थे। प्रोटेस्टेंट चर्चेस वर प्लेन एंड सिंपल। वो बिल्कुल प्लेन और सिंपल होते थे। नो स्टैचूज और आर्ट, वहाँ पर कोई भी कलाकारी नहीं होती थी, शिल्पकारी। प्रीस्ट वोर प्लेन गारमेंट्स। वो लोग क्या कहते, सादगी भरे कपड़े पहनते थे। द सर्विस वाज इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस नॉट लैटिन। जो सर्विस थी वो कैसी थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी, लैटिन में नहीं थी। अब देखिए कैथोलिक को देखते हैं। कैथोलिक में क्या होता था, जस्ट इसका अपोजिट। कैथोलिक चर्चेस वर रिचली डेकोरेटेड। वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड रहते थे। लॉट्स ऑफ स्टैचूज एंड आर्ट वर्क। वहाँ पे बहुत सारे स्टैचू और आर्ट वर्क होते थे। प्रीस्ट रोट रिच गारमेंट्स। प्रीस्ट वर रिच गारमेंट्स। उनके जो कपड़े होते थे वो बहुत राजकीय टाइप के होते थे, रेशमी वस्त्र रहते थे। दे सेड मास इन लैटिन। वो जो एड्रेस करते थे भीड़ को वो लैटिन में ही एड्रेस करते थे। इसके अलावा देखते चलिए इन दोनों के जो विश्वास हैं, जो सिद्धांतों में क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस और बिलीफ। द डिफरेंसेस बिलीव्स। लोगों की सोच में क्या अंतर था। लुथेरियन, जो प्रोटेस्टेंट थे उनको लुथेरियन बोलते हैं। ओनली फेथ इन जीसस सेव्स योर सोल, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन। ये इनका मीन्स था। इनका मतलब था कैथोलिक का, फेथ इन गॉड एंड गुड वर्क्स सेव योर सोल। भगवान में विश्वास रखो और अच्छे कार्य करो, वो आपको वो करेंगे, रक्षा करेंगे आपकी। रिलीजियस ट्रूथ इज इन द बाइबल। इनका जो रिलीजियस ट्रूथ था वो किसमें था, बाइबल में था। रिलीजियस ट्रूथ इज इन द बाइबल एंड चर्च टीचिंग। इनका चर्च की टीचिंग में भी था। जो चर्च में कहा जाता है वैसा ही आप फॉलो करिए। टू सैक्रामेंट्स एग्जिस्ट, बैप्टिज्म एंड कम्युनियन। इनमें 7 सैक्रामेंट्स एग्जिस्ट थे। द लोकल प्रिंस रूल्स द चर्च। द हेड ऑफ द चर्च इज पोप इन रोम। जो हेड होता था वो चर्च का वो पोप होता था रोम का।
प्रीस्ट कैन मैरी, प्रीस्ट मस्ट नॉट मैरी। देखिए सबके अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। द कम्युनियन इज द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड द ब्रेड एंड वाइन। इनका जो क्या था, ये लोग बॉडी, मांस और ये जो मदरा वगैरह वाइन वगैरह होती है ये क्राइस्ट को देते थे ब्रेड में, और वो बचता था उसको कहते थे कि ये प्रसाद है उनका। लेकिन जो ये कम्युनियन इज द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, ये ऐसा नहीं मानते थे। ओके तो ये हमने आपको इन दोनों में जो डिफरेंसेस थे उनको बता दिए। तो ये हमारा था जो रिफॉर्मेशन का आंदोलन था, ये इस तरह से चला था। इसको सुधार आंदोलन में ने पुनर्जागरण की को योगदान दिया है। बाइबल के अंग्रेजी अनुवाद ने अंग्रेजी को प्रमुखता प्रदान की है। सुधार आंदोलन जो रहा है वो अंग्रेजों के मस्तिष्क को पोप की आध्यात्मिक सत्ता से मुक्ति प्रदान की है इसने। अंग्रेजों के स्वतंत्र मस्तिष्क ने प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन किया और अंग्रेजों ने फिर से देशभक्ति की भावना को संचालित किया है। शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा समृद्ध होने लगी। यूनानी, रोमन, इटली, फ्रांसीसी व स्पेनिश रचनाओं का अनुवाद इंग्लिश की लैंग्वेज में होने लगा और फिर से ये अंग्रेजी नाटकों का शास्त्रीय रूप अस्तित्व में आ गया और इन्वेस्टिवेट्स नामक लेखकों का समूह नाटकों के लिए आकृष्ट हुआ और इसके अतिरिक्त बहुत सारी नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, ये सब लिखी गई। इस तरह की प्रोग्रेस होती रही। ये था रेनेसां और रिफॉर्मेशन जो एक आपके सिलेबस में टॉपिक है, उसको मैंने क्लियर कर दिया। आई होप you have got a lot of information related to it. Okay.